जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने सदन में गिरिडीह जिला और देवरी प्रखंड के प्रसिद्ध बाबा जगन्नाथ धाम देवपाड़ी मंदिर का मुद्दा उठाया। श्रद्धालुओं में खुशी का लहर। वहीं मंदिर के मठाधीश श्री गौरवानंद जी महाराज ने भी जमुआ विधायक का जताया आभार। वो बोले कि विधायक जी के ऊपर बाबा महादेव का कृपा बना रहे। जिस प्रकार से आए दिन मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की भीड़ शादी विवाह में दूर दूर से पहुंचने वाले लोगों को देखते हुए जो आज सदन में आवाज उठाई है, इसके लिए धन्यवाद। वहीं जमुआ विधायक बोले कि देवपाड़ी मंदिर क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण धार्मिक आस्था का केंद्र है, जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसके बावजूद मंदिर परिसर में अब तक कई आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं विधायक मंजू कुमारी ने सरकार से मांग की कि देवपाड़ी मंदिर क्षेत्र का समग्र पर्यटकीय विकास कराया जाए। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भव्य सिंह द्वार का निर्माण, बहुउद्देशीय भवन, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, शौचालय, समुचित प्रकाश व्यवस्था तथा पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। अगर आपको खबर पसंद है तो टाइम एक्सप्रेस को फॉलो करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन हेतु पहुंचते हैं अध्यक्ष महोदय, किंतु यहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिससे श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः मंदिर क्षेत्र का पर्यटकीय विकास, बहुउद्देशीय भवन, पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था तथा पार्किंग की समुचित व्यवस्था कराने की मांग मैं सरकार से करती हूँ। आपको जानकारी होगी कि देवपहाड़ी मंदिर जो है पर्यटक विभाग में बी ग्रुप का दर्जा विगत 5 साल पहले ही मिल चुकी है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई विकास का काम जो है नहीं हो पाया है। और इस बार मंजू जी ने विधानसभा में प्रश्न उठाया है और हमें उम्मीद है कि कम से कम बाबा जगन्नाथ की कृपा से, मंजू जी के प्रयास से यहाँ पर जो देवपहाड़ी जो पर्यटक स्थल है इसमें विकास का काम होगा। जिस प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी आपको काफ़ी संख्या में विवाह शादी होता है, श्रद्धालु आते जाते हैं, उनकी रहने की व्यवस्थाएं यहाँ नहीं है, जहाँ आवास की भी व्यवस्थाएं नहीं है, यहाँ पर कोई शेड भी नहीं है, यात्री शेड भी नहीं है, पेयजल की व्यवस्था है, जैसे कि सोलर सिस्टम है, स्ट्रीट लाइट लगा हुआ हो, तो अंधेरा होने के कारण बहुत दूर दूर से माताएं बहनें आने में संकोचित करते हैं। उनकी एक व्यवस्थाएं होने, उचित व्यवस्थाएं होने, जो पर्यटक स्थल में जो विकास का काम होना चाहिए, जैसे कि तोरण द्वार नहीं, कोई देवपहाड़ी मंदिर आते हैं अभी तो उनको पता ही नहीं है, एक रोड पर कोई तोरण द्वार नहीं है, गेट नहीं है, जिससे लोगों को पता चले कि नहीं भाई यहाँ आश्रम, यहाँ मंदिर जाने का ये रास्ता है, इसका भी पता नहीं चल पाता है। तो ये सब चीज़ होना बहुत आवश्यक है। अब यात्री लोग कई बार होता है कि मेन रोड से 2-4 किलोमीटर आगे पीछे चला जाता है, रात में अब 1 बजे 2 बजे रात को कोई विवाह शादी करने आते हैं, उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यदि एक तोरण द्वार हो जाए मेन रोड पर, यदि एक बड़ा गेट बन जाए, जिससे कि कम से कम यात्री जो है, जो भी श्रद्धालु जो है देवपहाड़ी मंदिर आ रहे हैं, उनको आने की एक सुविधा मिल जाए। एक अच्छा सबसे बड़ी है कि बहुत प्राचीन ये स्थान है, लेकिन अभी तक ये उपेक्षित रहा है, सरकार भी का कोई ध्यान नहीं रहा है। और इस बार मंजू जी ने प्रयास किया है, इनके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, और बाबा जगन्नाथ से उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखा जा रहा है कि क्षेत्र में लगातार और मंदिर को लेकर के जिस प्रकार से आपका मांग हमेशा रहता था कि पर्यटक के क्षेत्र में इसको दर्जा मिला है, साथ में इसका विकास हो, उसके लिए आपके पहल से और आपकी ओर से सबसे पहले प्राथमिकता क्या होना चाहिए? मैंने कहा ना, सबसे पहले तोरण द्वार, जो पहले यात्री जो आ रहे हैं, अब मेन रोड से आते हैं, उनको पता ही नहीं कि देवपहाड़ी मंदिर का रास्ता कहाँ है। एक जो है मेन जो रोड है, असम जो रोड है अपना, उस पर यदि एक बड़ा सा गेट बने, उसे यहाँ देवपहाड़ी मंदिर जाने का ये रास्ता है, ये उसका एक तोरण द्वार है। तोरण द्वार होने से लोगों को पता चले यात्री, और एक बड़ा सा भवन हो, जिससे कि यहाँ विवाह शादी करने जो लोग आ रहे हैं उनको एक सुविधा मिल सके। या जब बारिश का समय होता है तो उसमें कभी भींग के वो लोग अपनी व्यवस्थाएं करते, उनको रहने के खड़ा होने तक की भी जगह नहीं मिलती है। तो इसके लिए हमें एक बड़ा बिल्डिंग होना एक आवश्यक है। तो बिजली की व्यवस्था है, सोलर सिस्टम की व्यवस्था है, जो एक शुद्ध पानी की व्यवस्था है, तो ये सब चीज़ जो कि आवश्यक है, इसकी आवश्यकता है यहाँ पर। और आपके चैनल के मार्फत से कहना चाहेंगे कि कम से आप भी पहल करें, सरकार भी इस बात को सुने। कम से कम ये देवपहाड़ी पर्यटक स्थल जो है, जो कि बहुत ही प्राचीन धरोहर है, उसको संयोग करना हम सबका दायित्व बनता है और आपका भी दायित्व बनता है। और ये हमारा जो आश्रम है, और बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर ये मठ है। आप समझ, बगल में ही कि 10-5 किलोमीटर बाद वो बिहार आ जाता है। तो यहाँ बिहार से भी सटे हुए जो जिले, उसके भी बच्चे यहाँ वेद अध्ययन कर रहे हैं, उनकी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं।
और उस दिक्कत को जब तक सरकार के लोग जब तक आएंगे नहीं, तब तो देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर उस दिक्कत को दूर कैसे करेंगे। तो इसलिए उनसे पहल है कि कम से कम वो लोग कम से कम एक बार आए और देखें कि यहाँ वैदिक गुरुकुल चल रहा है, उनको आप लोग देखने भी आए, देखने से ही उसकी समाधान भी बनेगा। तो विधायक आवाज उठाए हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और विधायक जी का चलिए कम से कम इतने दिनों के बाद उन्होंने सदन में देवपहाड़ी मंदिर का उन्होंने आवाज उठाया, इनके विकास के लिए सोचा, इतनी इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद उनको।